हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं और आज हमारा बीएड फर्स्ट ईयर जिसका कोर्स है पहला चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, अभी हम पढ़ रहे थे इसमें यूनिट नंबर 5 जिसका आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कोर्स 1 का भी आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्लास में हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी जिसका सेशन है 2025 से 27 और ये डेली क्लास कितने बजे होती है। तो डेली आपको ये क्लास शाम को 8 बजे यानी कि 8 PM पे होती है और कोर्स 2 का भी क्लास हमारा चल रहा है जो कि डेली 6 PM पे 6 बजे शाम को होती है। और ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो यहाँ पे जुड़कर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ाते हैं, अगर वो नोट्स चाहिए आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली 99 रुपीज़ आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी आप लोग क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर भी। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। क्लास से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और सिर्फ नोट्स ही नहीं मिलेगा पूरे सिलेबस का, साथ में क्या होगा APC 1, APC 2 और APC 3 का लिखे हुए कॉपी का PDF भी मिल जाएगा। और आपको कोर्स 1 से 6 तक नोट्स भी मिलेगा और आपको 7A यानी कि पैडागोजी जो आपका सब्जेक्ट है उससे VBI क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या क्वेश्चन है हमारा। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है कोर्स 1 का जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास। अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 क्योंकि हमारा यूनिट 1, 2, 3, 4 पहले ही कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोर्स 1 और 2 और 3 में कितने यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट है। इससे आप लोगों को यूनिवर्सिटी में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हर एक क्वेश्चन का कितने नंबर का होगा, 16 नंबर का होगा। हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना अनिवार्य है और हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा पहचान निर्माण में स्कूल की भूमिका का वर्णन करें। क्या है क्वेश्चन हमारा, पहचान निर्माण में स्कूल की भूमिका का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं पहचान निर्माण में स्कूल की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन से। ऐसे ही हेडलाइन आप लोगों को देना है आंसर देते टाइम एग्जाम में, और ऊपर क्या लिखना है, परिचय लिखना है और फिर आप लोगों को आंसर देना है। परिचय के बाद परिभाषा, उसके बाद पूरा डिटेल्स और लास्ट में कंपलसरी रूप से क्या करना है, आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है। तो परिचय में क्या है इसको देख लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। तो परिचय में क्या है, मानव जीवन में पहचान का निर्माण एक क्या है, निरंतर प्रक्रिया है यानी कि सतत प्रक्रिया है, यह जीवन भर चलती ही रहती है। यह केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं करता बल्कि समाज में उसकी स्थिति, भूमिका और अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही निर्माण नहीं करता बल्कि क्या करता है, समाज में उसकी स्थिति, भूमिका और अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। पहचान केवल मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं है बल्कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और समाज मुझे किस रूप में स्वीकार करता है से भी जुड़ी होती है। पहचान केवल ये नहीं होता कि मैं कौन हूँ बल्कि ये होता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, लाइफ में क्या करना चाहता हूँ और समाज मुझे किस रूप में स्वीकार करता है से जुड़ी होती है। इस पहचान निर्माण में परिवार, मित्र, मीडिया, तकनीकी, संस्कृति आदि का योगदान होता है। इस पहचान निर्माण में कौन योगदान करता है, परिवार करता है, विद्यालय करता है, मित्र, मीडिया, तकनीकी, संस्कृति आदि योगदान करता है हमें अपनी पहचान बनाने में। परंतु विद्यालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाता है, तो विद्यालय वह सामाजिक संस्था है जो न केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है बल्कि विद्यार्थियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करता है। क्योंकि विद्यालय क्या होता है, सामाजिक का दूसरा स्थान होता है, सेकेंडरी स्थान होता है। यही कारण है कि विद्यालय को व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। विद्यालय को क्या कहा जाता है, व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है। आगे आ चुका है हमारा परिभाषा। परिचय के बाद हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन से 2-3
परिभाषा याद कर लेना है और मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो एरिक एरिक्सन ने क्या बोला है, इसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है पहचान निर्माण एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। क्या है ये? एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक भूमिकाओं को स्वीकार करता है। गुड के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, पहचान उस आत्मबोध का परिणाम है जो व्यक्ति अपने अनुभव, शिक्षा और समाज से प्राप्त करता है। पहचान आत्मबोध का परिणाम है जो व्यक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? अनुभव से, शिक्षा और समाज से प्राप्त करता है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार विद्यालय वह संस्था है जो विद्यार्थियों को केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि उनके आत्मविश्वास, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक चेतना को विकसित कर उनकी पहचान को गढ़ता है। शिक्षा शास्त्रियों ने क्या बोला है, विद्यालय वह संस्था है जो विद्यार्थियों को केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उनके अंदर नैतिकता लाता है, यानी कि सही और गलत में फर्क करना सिखाता है, सामाजिक व्यवहार, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और सांस्कृतिक चेतना को विकसित कर उनकी पहचान करता है। जिस भी बच्चा जिस भी धर्म में पैदा होता है उसे उसी का संस्कृति सिखाकर उनकी चेतना को विकसित कर उनकी पहचान को गढ़ता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? तो विद्यालय करती है। आगे देखते हैं, आगे हमारा आ चुका है पहचान निर्माण में विद्यालय की भूमिका। अब हम पढ़ने वाले हैं पहचान निर्माण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले में शैक्षिक पहचान का विकास। शैक्षिक पहचान विकास विद्यालय शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता और रुचियों को पहचानने में विकसित करने का अवसर देता है। विद्यालय क्या करता है? बौद्धिक क्षमता बढ़ाता है, अभिक्षमता और रुचियों को पहचान और विकसित करने का अवसर देता है। परीक्षा, शैक्षिक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं विद्यार्थी को आत्मविश्वास दिलाती है और उन्हें अपनी अकादमिक पहचान स्थापित करने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें कौन करती है? तो विद्यालय करती है शैक्षिक पहचान विकास में। आगे देखते हैं, दूसरा है सामाजिक पहचान निर्माण। सामाजिक पहचान निर्माण में क्या है? विद्यालय एक बहुसांस्कृतिक वातावरण प्रदान करता है। जी हाँ, विद्यालय में सिर्फ एक संस्कृति के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे क्या है? बहुसांस्कृतिक वातावरण प्रदान करता है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे साथ पढ़ते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न संस्कृति के बच्चे क्या करते हैं? साथ पढ़ते हैं। आपसी सहयोग आता है उनके अंदर, समूह कार्य करते हैं। खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बच्चों को सामाजिक संबंध और पहचान विकसित करने में सहायता करती है। स्कूल में क्या होता है? ईद के बारे में भी पढ़ाया जाता है, होली के बारे में भी पढ़ाया जाता है, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। तो ये सारी क्या है? बहुसांस्कृतिक वातावरण प्रदान करती है स्कूल, और सभी के बारे में क्या करती हैं? उनको बताया जाता है और सभी संस्कृति के बच्चे आपस में एक साथ पढ़ते हैं। उनके अंदर सहयोग की भावना आती है, समूह कार्य करते हैं। खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों बच्चों को सामाजिक संबंध और पहचान विकसित करने में सहायता करती है। आगे देखते हैं, आगे है तीसरा है नैतिक एवं मूल्य आधारित पहचान। इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तभी आप लोग नोट्स के लिए मैसेज कीजिए। 49 और 99 रुपीज़ पर बहस मत कीजिए वहाँ पर, नहीं तो आप लोगों का क्या किया जाएगा? टेलीग्राम पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास देखते रहते तो आप लोगों को पता होता कि 49 रुपीज़ में कितने स्टूडेंट को मिला है और 99 रुपीज़ में कितने को मिला है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करना है, आप लोगों को लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। आप लोग YT से फ्री में भी क्लास देखकर अपना नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, पर आप लोगों को जितने सस्ता में उपलब्ध हो रहा है आप लोग उतना ही बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो लेना है तभी मैसेज कीजिएगा, नहीं लेना है तो फालतू में मैसेज करके परेशान मत कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या है, नैतिक एवं मूल्य आधारित पहचान। क्लास से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो या फिर B.Ed से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं मैसेज करने के लिए, पर ये नहीं कि 99, 49 इस पर बहस करने के लिए नहीं मैसेज करना है। अगर इससे अच्छा बेहतर आप लोगों को कंटेंट इससे भी सस्ता में मिल सकता है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक एवं मूल्य आधारित पहचान में क्या हो जाएगा? विद्यालय में अध्यापक नैतिक शिक्षा, अनुशासन और आदर्श पर प्रस्तुत करके विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध का विकास करते हैं। विद्यालय में क्या करते हैं? अध्यापक नैतिक शिक्षा देते हैं, अनुशासन और आदर्श प्रस्तुत करके विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध का विकास करते हैं। इससे विद्यार्थियों की नैतिक पहचान सुदृढ़ होती है। चौथा है सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान। इसमें क्या है? विद्यालय राष्ट्रीय पर्व मनाता है,
जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई। त्यौहार मनाते हैं, भाषण प्रतियोगिता और इतिहास भूगोल जैसे विषयों के माध्यम से विद्यार्थी में सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है। इससे बच्चों की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। आगे है 5वां है व्यक्तिगत पहचान और आत्मबोध। व्यक्तिगत पहचान और आत्मबोध में क्या होता है? विद्यालय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों, खेलकूद, कला और नाट्य गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी रुचि और प्रतिभाओं से पहचानने का अवसर देता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे को डांस करना पसंद होता है तो उनके डांस करने के लिए बोला जाता है, किसी को खेल कूद करना पसंद है, किसी को कला पसंद है, किसी को नाट्य करना अच्छा लगता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, बच्चे पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों में रुचियों लेकर प्रतिभा को पहचानने का अवसर देते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है? विद्यालय करती है। इससे वे अपनी व्यक्तिगत पहचान विकसित करती हैं। आगे है समावेशी पहचान। इसमें क्या होता है, आज के विद्यालय विविधता को स्वीकार करते हुए समावेशी शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जहां लिंग, जाति, धर्म, भाषा या दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा में बच्चा किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, या फिर वह दिव्यांग ही क्यों ना हो, क्या हो सकता है, सभी को एक साथ पढ़ाना है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। इससे विद्यार्थियों में समानता और सहिष्णुता की पहचान विकसित होती है, उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। तो डायग्राम में सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, विद्यालय और पहचान निर्माण लिखना है। देन आप लोगों को शैक्षिक पहचान, सामाजिक पहचान हो गया, नैतिक पहचान हो गया, सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान हो गया, व्यक्तिगत पहचान और समावेशी पहचान हो गया। ऐसे ही आप लोगों को याद करके क्या करना है, आप लोगों को डायग्राम बनाना है। अब हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष पे आ चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आंसर में निष्कर्ष लिखना भी सेम ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, हर आंसर में क्या करना है, लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास छोड़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और प्लीज़ सभी लोग क्या कीजिएगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके। तो निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, विद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की पहचान निर्माण की आधारशिला है। विद्यालय क्या है, केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की पहचान निर्माण की आधारशिला भी है। यहाँ पे पहचान निर्माण की बच्चों की नींव रखी जाती है। यहाँ बच्चा न केवल पढ़ना लिखना सीखता है, बल्कि स्वयं को समझना, समाज में अपनी भूमिका को पहचानना और भविष्य की दिशा तय करना भी सीखता है। विद्यालय विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करता है जिससे वे आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके। अतः कहा जा सकता है कि विद्यालय वह सामाजिक मंच है जहां बालक की बहुआयामी पहचान, जिसमें शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और व्यक्तिगत का निर्माण और विकास होता है। विद्यालय में क्या होता है, जहां बालक की बहुआयामी पहचान होती है, जिसमें शैक्षिक हो जाएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक और व्यक्तिगत का निर्माण और विकास होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म हो गया। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोगों को फीडबैक देना है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।